हेलो एंड नमस्कार मित्रों। भाई कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डिवाइन स्टडी। डिवाइन स्टडी हरियाणा का नंबर 1 ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल खोल के। तो सबसे पहले आज इस क्लास के अंदर ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कि इसके अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। अरे मेरा नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन आप सब जानते हो, आपने बहुत बार यूट्यूब पे देखा हुआ है ना। तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि भाई ये जो कोर्स हमने शुरू किया है कंप्यूटर का, इसमें हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, किस प्रकार से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, किस प्रकार से इस कोर्स को मैं लेके चलने वाला हूँ और किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी को मजबूत करने वाला हूँ। समझ रहे बात को? यानी कि सर्वप्रथम इस क्लास के अंदर मैं अगर बात करूँ तो भाई जो कंप्यूटर के अंदर हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो मेन टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, है ना। वैसे अगर देखा जाए ना तो कंप्यूटर का एरिया बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है। उसके अंदर डीपली हर चीज़ के अंदर घुसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इट मीन्स रिगार्डिंग एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस चीज़ को हम उठा के चलेंगे भाई। समझ रहे बात को? जैसे कि आपने देखा होगा अभी पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ग्राम सचिव से लेकर अब तक जितने भी हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं भैया, अगर मैं बात करता हूँ तो सभी के अंदर बेसिक पूछा गया है। और मेरी जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, डेमो वीडियो आपने देखी होगी, पीछे भी पड़ी है पुरानी वीडियो और अभी नई वीडियो भी पड़ी हुई हैं। तो उन सभी के अंदर जिसने भी क्लास देखी है, समझ रहे बात को, जिसने क्लास देखी है उसको पता है भाई अपनी क्लास से कितना मैटर आता है, कितने क्वेश्चन क्लास से बनते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ 6 या 7 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। हरियाणा पुलिस के अंदर 10 में से 9% अपनी क्लास में थे, ये बात बहुत मायने रखती है। ग्राम सचिव का पेपर था, 5% आए थे, 4 नंबर अपनी क्लास से थे। ठीक है, हालांकि देखो ये चीज़ है, सच्चाई है ये, जाके देखो आप क्लास को, जिसने देखा उसको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, ज़्यादा मैं इस बारे में बोलूँगा नहीं। जो जेन्युइन चीज़ है, जो सच्चाई है, वो सबको पता है। बाकी ठीक है, ओके। सो इस रिगार्डिंग जो हमारा टॉपिक्स रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, कंसिस्ट होकर मेरे साथ पढ़ते रहो। और एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है ये कोर्स सिर्फ कांस्टेबल के लिए है या फिर एसआई के लिए है या पटवार के लिए है या ग्राम सचिव के लिए, नहीं भाई। हरियाणा के अंदर या फिर स्टेट के अंदर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर, COMPUTER, जिसके अंदर ये वर्डिंग लिखी हुई है एज ए सब्जेक्ट, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये अपना जो कोर्स हमने शुरू किया है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। समझ रहे बात को? आप कोई भी चाहे स्टेट लेवल का कोई भी वनडे एग्जाम दे लो या फिर अपना सेंटर लेवल का SSC वगैरह, GD वगैरह, कोई भी एग्जाम दे लो जिसके अंदर NTPC वगैरह यार सब कुछ कवर हो जाएगा। यकीन मानो, विश्वास करके चलो अपने छोटे भाई के पास ऊपर, विश्वास अगर करके चलोगे ना तो यकीन मानो सारा का सारा मैं आपका बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक, बेसिक से एडवांस तक, कम से कम 35 से 40 या 45 वीडियोज़ के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आपका करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बताओ भाई अपने आसपास जितने भी आपके मित्र हैं, यार दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जो भी पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस कोर्स के बारे में बताओ, एप्लीकेशन के बारे में बताओ। ठीक है, क्वालिटी हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं ये सब आपको पता है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पता है, तभी आप यहाँ पर आए हो, है ना। वरना ऐसे कोई नहीं आता, ऐसे कोई कोर्स नहीं खरीदता। तो आप हमसे जुड़े हैं तो बताओ भी चाहने वालों को, जो भी आपका है, यार दोस्त मित्र सखा, उनको बताओ कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का, ये एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी, है ना। दीवान सर ने बहुत मेहनत की है भाई इसके ऊपर, तो बताओ सबको। और बिल्कुल मिनिमम फीस है भाई इसकी, है ना। ठीक है, फीस के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, तो अभी बात मैं करूँगा नहीं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले भी व्हाट इज़ माई अप्रोच, मेरी अप्रोच कैसे रहेगी, कैसे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, कोई समझे कि नहीं समझे भाई। कोई भी चीज़ है अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसके टॉपिक्स हैं भाई, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी होनी ही होनी चाहिए।
ठीक है। ऐसे मैं बीच में से उठा दूं, लो जी OSI मॉडल, अरे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। OSI मॉडल आज करवा दिया, कल मैं फिर आपको नेटवर्किंग करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको टोपोलॉजी करवा रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल जो एक क्रमबद्ध जो क्रोनोलॉजी होती है ना, उसको अगर आप फॉलो करोगे देन जीवन में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ आपको समझनी होगी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। क्रोनोलॉजी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो ठीक है। और बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल स्लोली तरीके से हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ बने रहो। ओके, तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करता हूँ मित्रों, तो हम पढ़ेंगे भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स जो इसका रहने वाला है उसको पढ़ेंगे। इट मीन्स डेफिनेशन आ जाएगी अपनी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से प्रश्न पूछता है भाई वो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद हम करेंगे भैया CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मेन पार्ट हो जाएगा आपका मेमोरी वाला, बाकी तो सारा इंपॉर्टेंट है ही, तो मेमोरी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद देखो, ये सारा कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। एक पर्सन TB वाला, टेराबाइट वाला, हरियाणा पुलिस में भी आया था और पीछे भी आया था। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस में हमारे पास मेनली 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट। ओए समझे कि नहीं समझे? यानी कि दीज 3 सॉफ्टवेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एस, दैट इज अवर MS ऑफिस। हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए 3 सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तीनों को पढ़ेंगे, सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इनके अंदर आ जाएंगे, शॉर्टकट वगैरह। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट इसके बाद देखो, बाइनरी कन्वर्जन के बाद पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर के बाद हम क्या पढ़ेंगे भैया, सॉफ्टवेयर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन के बाद हम पढ़ेंगे टूल्स, टूल्स ऑफ कंप्यूटर। टूल्स के बाद हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। ये सारा का सारा एक प्रकार से हम बेसिक कह सकते हैं, ये सारा का सारा बेसिक के अंदर आएगा आपका। आपको बहुत जानना जरूरी है, ये मत सोचो यार टाइम पास हो रहा है, अरे नहीं भाई, समझना जरूरी है, क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। यानी कि जनरेशन और उसके बाद टूल्स पढ़ेंगे। अभी कई बोलेंगे जी जनरेशन सबसे पहले पढ़ाया जाता है, अरे नहीं, अपना तरीका ये अलग है। ठीक है, समझो बात को। टूल्स हो जाएगा एंड सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद देखो थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में अगर बढ़ते हैं तो इसके बाद मैं कराऊंगा आपको नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग के बाद हम चलेंगे, वो टोपोलॉजी वगैरह इसी में कवर हो जाएगा आपका। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मीन्स इसी के अंदर आपका प्रोटोकॉल्स जो भी है, सारा का सारा प्रोटोकॉल कवर हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स। ओके, यानी कि एड्रेसिंग और प्रोटोकॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखो, एड्रेसिंग और प्रोटोकॉल के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपना बचता है ये वाला हो जाएगा ना, एड्रेसिंग, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग, OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल और प्रोटोकॉल्स में भी IP एड्रेस वगैरह सब कुछ इसी में कवर करा दूंगा मैं, IP वाला। ठीक है, IP एड्रेस इसी में कवर हो जाएगा। यानी कि OSI मॉडल के बाद हम क्या करेंगे, OSI मॉडल के बाद इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स के बाद मैं आपको कराऊंगा शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स। ठीक है, तो और भी अगर कोई टॉपिक बचता है मान के चलो, जैसे कि बेसिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, बेसिक ऑफ लैंग्वेजेस,
तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना। और भी अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप मेरे को पर्सनली या दीवान सर को कमेंट कर सकते हो, कहीं पर भी यूट्यूब पे कर सकते हो, कर दो, व्हाट्सअप कर दो कि ये सर ये टॉपिक हमारे लिए हमको लगता है इंपॉर्टेंट है, ये आप करवा दो, ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये रहने वाली है, एक बार देखो इसको, स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपको करना है समझो इस बात को, ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। इस चीज़ को पकड़ के हम लोग ऐसे बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी भाई, बेसिक जानना ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ऐसे बढ़ने वाले हैं आगे, ये चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी है, ओके। इसके बाद देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आज की क्लास के अंदर, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग ये सारा कवर करके चलेंगे। और हाँ, कोई भी अगर टॉपिक आपका छूटता है मान के चलिए, तो आप प्लीज़ पर्सनली कमेंट करके बता दो जी ये टॉपिक है हमें इंपॉर्टेंट लगता है जी, करवा दो, बिल्कुल करवाया जाएगा, ठीक है। ये रहेगी बातें ओके। तो एक सेकंड गाइज प्लीज़ वेट, मैं आप लोगों के लिए इसको साफ कर लेता हूं तब तक। यस, जस्ट वेट ए मिनट, बिकॉज बोर्ड थोड़ा सा अभी भी गीला लग रहा है मेरे को। तो हाँ भी जवानों, चले आगे करें शुरुआत, थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपको 5वीं 6ठी क्लास के अंदर, या मैं कहूँ इवन दाऊ आपको तीसरी क्लास के अंदर ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। यकीन मानिएगा इस डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछा गया, अगले ने प्रश्न पूछा है, ठीक है। क्या कहेंगे कि जी व्हाट इज़ कंप्यूटर। बताओ भाई जरा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये जो बेसिक डेफिनेशन आप देने वाले हो, यकीन मानो इससे भी प्रश्न पूछा है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगी भी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो एक का कमेंट आया भाई पहले ये बता दे मशीन है या डिवाइस है, ठीक है। पहले ये बता दे ये मशीन है या डिवाइस है, उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाना, ठीक है। तो उस महात्मा को प्रणाम करता हूँ, हे महात्मा जी आप चाहे इसको मशीन बोलो चाहे आप इसको डिवाइस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और ए डिवाइस, यू कैन से दैट, ओके। तो कंप्यूटर क्या भैया, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। भाई काम क्या करेगी जी, डाटा को प्रोसेस करके, किसको, डाटा को प्रोसेस करके किस में बदलेगी, इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन में। भाई जिसने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो पुरानी देखी हुई है ना, जिसका बेसिक क्लियर है, जरूरी नहीं है आप इन वीडियो को मत देखो, अरे देखना है, ठीक है, रिवीजन करो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं पीछे तो अभी रिवीजन करो। यकीन मानो कम से कम 20% चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है, यही होता है कोर्स का फ़ायदा। तो 20% चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, टेंशन मत लो। अगर आपने पीछे देखा है, पढ़ा हुआ है, फिर भी आप रिवीजन करो, देखो वीडियोज़ को, ठीक है। तो डाटा को प्रोसेस करके क्या करेगा अभी, इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करेगा। कौन, अपना ये जो कंप्यूटर है, नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी कि डाटा को प्रोसेस करने के आधार पर हमने इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर। मैंने कहा भी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन डू, क्या करेगा, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसर। कंप्यूटर क्या है, एक डाटा प्रोसेसर भी है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। इसके बाद देखो तीसरी बात मैं अगर करूं, भाई कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी टास्क को रन करवाना चाहते हो, इट मीन्स मैं लिख देता हूं भी डिफरेंट
टास्क को रन करवाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को रन करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम्स की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत होती है, डिफरेंट प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो आप लोग, यदि आप जैसे कोई वीडियो देखना चाहते हो, देन आपको VLC मीडिया की ज़रूरत होगी, VLC मीडिया की। यदि आप कोई भी कैलकुलेशन का काम करना चाहते हो तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर भी क्या है, कंप्यूटर ही होता है। या आप कहोगे जी हमें MS Excel की ज़रूरत पड़ेगी, या आप टैली सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, मान के चलो कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, देन आपको MS वर्ड की ज़रूरत होगी। ओए समझे कि नहीं समझे? यदि आप कोई भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल बनाना चाहते हो, कोई भी PPT फाइल बनाना चाहते हो, देन पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। यदि आप गेम खेलना चाहते हो, है ना, यदि आप पबजी खेलना चाहते हो आप, ठीक है, यदि आप गेम खेलना चाहते हो, हाँ जी दिख रहा है, ओके रिपोर्ट है। यदि आप गेम खेलना चाहते हो देन आपको गेमिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। गेमिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। इस प्रकार से मैंने क्या बताया अभी तक, सिर्फ इतना ही बताया। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करेगी, डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करती है। दैट्स वाई हमने कंप्यूटर को क्या कह दिया, डाटा प्रोसेसर भी कह दिया है। आगे मैंने बताया कि डिफरेंट टास्क को, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रन करवाने के लिए अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है। और इन्हीं प्रोग्राम्स की आवश्यकता के आधार पर हमने कंप्यूटर का तीसरा नाम क्या दे दिया, हाँ जी, प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। यानी कि डिफरेंट प्रोग्राम की आवश्यकता हमें होती है। दैट्स वाई हमने कंप्यूटर का तीसरा नाम क्या दे दिया, प्रोग्रामेबल मशीन है, क्योंकि प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई, बस सीधी बात है, प्रोग्रामेबल मशीन। जैसे कि देखो मैंने बताया भैया, वीडियो अगर आपको प्ले करनी है VLC मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन का काम करना चाहते हो, कैलकुलेटर करो, आप MS Excel का यूज़ करो या टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, वो आपके ऊपर मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है देन आप MS वर्ड का यूज़ करोगे। हाँ जी, पावर पॉइंट की कोई फाइल बनानी है देन आप किसका यूज़ करोगे, पावर पॉइंट का यूज़ करोगे, MS पावर पॉइंट। इसी प्रकार MS Access का भी यूज़ हो जाएगा, वो अलग बात है। गेमिंग के लिए मैंने बताया आपको भी किसी भी गेमिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इनकी हमें ज़रूरत है। अरे किस लिए, क्योंकि हमें अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग टास्क, अलग अलग फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन हमें इनसे परफॉर्म करवाने हैं। सीधी बात है यार, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रोग्रामेबल मशीन। अगर आपको समझ में आया देन थम्स अप कर दीजिए। चलो इसमें थम्स अप तो नहीं होगा, बट जो भी है ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ बताओ भाई, अपने यार दोस्तों चाहने वालों को बताओ भी कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ तीसरा नाम और लिख लो आप, चौथा नाम, तीन तो हो गए मेरे पास, चौथा नाम होता है इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। अभी कुछ मेरे हिंदी वाले भाई बहन होंगे, वो क्या बोलेंगे जी हिंदी में करवा दो, क्या करवा दो, हिंदी में करवा दो, अंग्रेजी में लिख रहे हो सारा। अरे भाई मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ ना, कोई फ्रेंच भाषा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। अरे समझना बात को, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं वे सारी की सारी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेंगी भाई, ये भाषा है, डरो मत इससे प्लीज़। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके इस चीज़ को अगर पढ़ोगे, बार बार 5-7 बार लिखोगे, नामों को बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है नाम ऐसे ही हैं, थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तो आप ये मत समझो कि जी अंग्रेजी में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, नहीं। अरे जो भी है, अभी मैंने वीडियो लिखा, भाई समझ आ रहा है ना, सिंपल बेसिक वर्ड है ना। वीडियो लिखा मैंने, कैलकुलेटर लिखा है, कैलकुलेशन लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, और क्या लिखा है, प्रोग्रामेबल लिखा है, समझ रहे बात को।
हिंदी में बताओ मैं क्या लिखूं? मैं लिख दूं प्रोग्रामेबल, ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल बताओ, कर लो बात, ठीक है, लिख लो हिंदी वालों। अरे समझना है यार बात को कि जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हम अगर अंग्रेजी में लेके चलेंगे ना तो हमारे लिए बेटर रहेगा, वो चीज़ याद करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि अपना जो पेपर बनेगा वो हिंदी में भी बनेगा, अंग्रेजी में भी बनेगा। अगर हमें हिंदी में समझ नहीं आता, पर्सन की लैंग्वेज ऐसी बनाई जाती है कि वो जल्दी से समझ नहीं आती पूछना क्या चाह रहा है, देन आप कहाँ पर जाओ? अंग्रेजी के ऊपर जाओ, थोड़ा सा 2 बार उस पर्सन को पढ़ो। इंग्लिश वाले पर्सन को आप 2 बार पढ़ोगे तो कम से कम आपको मैं कहता हूँ 80% उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। और कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल है, यदि आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली देन कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है, ये क्या है? फ्री के नंबर हैं। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर, एक सेकंड भाई, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। क्या? इसके अंदर एक चीज़ और समझो आप, जैसे देखो यार कोई भी और दूसरा उधर सब्जेक्ट लगा लो आप लोग, ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट लगा लो आप, जैसे कि पूरा का पूरा जीएस पोर्शन है, रीजनिंग हो गई और मैथमेटिक्स हो गया। भाई जितने भी कंपटीशन के अंदर बच्चे कूद पड़े हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यकीन मानो उन सबको पूरा का पूरा जीएस पोर्शन उन्होंने कवर किया हुआ है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक, उन्होंने कवर कर रखी है। यहाँ तक कि हिंदी भी बच्चे कवर कर लेते हैं। अब हरियाणा वाले मार कहाँ पे खाते हैं? एक तो जी बचा है कंप्यूटर, दूसरा बचा इंग्लिश। समझ रहे बात को? ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग मार खाते हैं। सच बताओ, सच बताओ एक बात, आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, आपने कोर्स तो ले लिया, आपने कोर्स ये सोच के लिया कि जी कंप्यूटर के नंबर आते हैं, कंप्यूटर कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग ये बताओ जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि कंप्यूटर है, ठीक है यार बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। छोड़ना नहीं है यार। जहाँ पर जो बच्चे छोड़ते हैं, आप लोगों ने कोर्स ले रखा है या कहीं से भी कंप्यूटर को पढ़ रखा है, यकीन मानो आप उनसे प्लस पॉइंट में हो, ठीक है। इसके जितने भी अगर 10% आते हैं ना तो 8 से 9 नंबर आपके कन्फर्म हैं, और ये 8 से 9 नंबर आपको जीत दिलवाएंगे, ठीक है। उन सबसे आगे करते हैं जो इस चीज़ को छोड़ के चलते हैं। समझ रहे बात को? तो कंसिस्ट होकर पढ़ते रहो यार, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ हर एक चीज़। और जो जो लाइन लिखवाऊंगा ना मैं, उसी लाइन से पर्सन आएगा भाई, ये बात भी मैं अपनी गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो ये था गाइज आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये था आज का इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, जय हिंद।